वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में। माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन अभी बहुत ही रिसेंट टॉपिक है। आपको रिसेंट न्यूज़ मिला भी होगा कि चाइना में जो है वो एक आदमी का सर्जरी चल रहा था, उसके हार्ट में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। पहला केस है कि इंसानी हार्ट में माइक्रो प्लास्टिक तक आ चुका है। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। अभी तो फ़िलहाल इसको ख़त्म तुरंत नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा ऑब्वियसली बेसिक इंट्रोडक्शन कि माइक्रो प्लास्टिक्स है क्या। देखिए, जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे एकदम प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ ऑब्वियसली 5 मिलीमीटर से कम होगा, क्योंकि इतना छोटा होना चाहिए माइक्रो प्लास्टिक जो आप ऐसे देख नहीं सके। पाउडर के फॉर्म में आप देख सकते हैं, लेकिन एक एक टुकड़े को आप नहीं देख पाइएगा, इतना छोटा होता है। और ये आजकल का जो है ना बहुत ही बड़ा, अभी के टाइम का बहुत बड़ा परवेसिव इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बनते कैसे हैं? जो बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े प्लास्टिक के चीज़ जो आर्टिकल्स बनाए हुए हैं ना, उन सब के ब्रेकडाउन से बनते हैं। ये तो हो गया। चलिए, जो मान लीजिए हमने प्लास्टिक का कोई बर्तन फेंक दिया, कोई प्लास्टिक का सामान फेंक दिया हो, वो धीरे धीरे टाइम लगने पे डिग्रेड होने के बाद तो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता चला आता है, वो हुआ। इसके अलावा कुछ माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं वो इंटेंशनली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं अलग अलग काम के लिए, जैसे कि माइक्रो बीड्स जो हैं। माइक्रो बीड्स पर्सनल केयर में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक जानबूझ के बनाए जा रहे हैं। जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही मेजर कंसर्न है, क्योंकि वो ओशंस में भी पाए जा रहे हैं, रिवर्स में भी पाए जा रहे हैं, सॉइल्स में भी पाए जा रहे हैं, इनफैक्ट एयर में भी पाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस थ्रेट है इकोसिस्टम को, वाइल्ड लाइफ को और ह्यूमन हेल्थ को तो है ही। मैंने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले आपको बताया कि इंसान के हार्ट तक में पाया जा चुका है। तो ये जो आर्टिकल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो स्पेशली माइक्रो प्लास्टिक्स के जो कॉजेज़ हैं, हार्मफुल कॉजेज़, उसके बारे में जानेंगे। उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, है ना, इस पॉल्यूशन का क्या असर है धरती पे, हम पे, सब पे, है ना, उसको जानेंगे। और अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जानेंगे इस इशू से रिलेटेड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ एंड सोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे। कई सारे कॉजेज़ और सोर्सेज हैं माइक्रो प्लास्टिक्स के, लेकिन मेजर 4 हैं। हम लोग का फोकस उन्हीं पे होगा। पहला जो है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। जब भी प्लास्टिक्स के जो लार्जर आइटम्स हैं, जैसे कि बोटल्स हो गया, बैग्स हो गया, फिशिंग गियर हो गया, ये सब जब टूटता है ओवर द टाइम, मतलब डिग्रेड होता है, अगर मैंने फेंक दिया मान लीजिए, और वो ओवर द टाइम जब वेदर होता है टूटता है, चाहे सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से हो, चाहे वो फिज़िकल फोर्सेस की वजह से हो, हवा की वजह से, बारिश की वजह से ना, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को जन्म देता है, छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स को जन्म देता है। दूसरा है माइक्रो बीड्स। जो माइक्रो बीड्स हैं, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि माइक्रो बीड्स पल्थ जो पर्सनल केयर है उन सामानों में होता है। जैसे कि माइक्रो बीड्स जो प्लास्टिक स्फेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो स्क्रब्स में यूज़ किए जाते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ किए जाते हैं। स्क्रब्स आपको पता होगा चेहरे से डर्ट निकालने के लिए यूज़ होता है, रफनेस उसमें आता है, डर्ट जैसा फील होता है, ताकि है ना रफनेस के साथ वो स्किन पोर्स को बढ़िया से साफ़ कर सके। इसके अलावा टूथपेस्ट है ना, टूथ की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये सब इस्तेमाल करते हैं और हम लोग मुंह हाथ धोते हैं तो ये डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में जाता है, नाले के थ्रू पहुंच जाता है। जितने वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो ऑब्वियसली जो नाला है वो कहीं ना कहीं ड्रेन होता होगा किसी न किसी नदी नहर में जा कर के, वहाँ जाता है, वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को धोते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हों या किसी भी फॉर्म में सिंथेटिक फाइबर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हों, जब हम उसको धोते हैं तो उससे माइक्रो फाइबर्स निकलते हैं, जो कि समझ लीजिए कि माइक्रो प्लास्टिक का ही दूसरा फॉर्म है, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं और इनके टुकड़े बहुत छोटे होते हैं। जब भी हम उसको धो रहे होते हैं, चाहे सर्फ की डिटर्जेंट्स की वजह से, चाहे हमारे कूटने की वजह से, हम कूटते भी हैं ना कपड़े को, लात पैर मारते रहते हैं धोते वक्त, तो उन सब की वजह से जो फाइबर्स छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, जो हमें दिखते भी नहीं, पानी में धुल के वो निकल जाते हैं, और फिर वो ऑब्वियसली जो वेस्ट वाटर हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको थ्रू चले जाता है और वाटरवेज में पहुंच जाता है। और जो चौथा है वो है अर्बन रन ऑफ। जब हम लोग कचरे को फेंकते हैं, रोड पे फेंकते हैं, या फिर हम लोग चाहे वो हम किसी एक जगह पे सही जगह ही क्यों ना फेंके हों, शहर से दूर ही क्यों ना फेंके हों, जब भी बारिश होती है तो ये जो कचरे हैं
जो प्लास्टिक के वेस्ट डंप्स हैं ये फिर वो बारिश के साथ ड्रेनेज सिस्टम में से होते हुए रिवर्स और ओशंस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 मेजर कॉजेज़ हैं, सोर्सेज हैं माइक्रो प्लास्टिक्स के। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक्स का इम्पैक्ट क्या है। कई सारे इम्पैक्ट्स हैं, 4 मेजर इम्पैक्ट्स को पढ़ते हैं हम लोग। पहला है थ्रेट टू मरीन लाइफ। जो मरीन लाइफ है, जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मछली हो गए, सी बर्ड्स हो गए जो मछलियों पे पलते हैं, मरीन मैमल्स हो गए जैसे कि वेल हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उनको फूड समझ के खा जाते हैं, इंजेस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल इंजरीज़ होता है, उनके इंटेस्टाइन्स वगैरह सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या उनको लगता है ये खाना है, वो खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन तो मिलता नहीं, जिसकी वजह से स्टार्वेशन हो जाता है और इसकी इन सभी वजह से डेथ भी कई केसेस में हो जाता है, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफ़ी भारी मात्रा में मेरी लाइफ जो है वो प्लास्टिक्स पॉल्यूशन की वजह से मारे जा रहे हैं। बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो सी क्रिएचर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। हमको दिखता नहीं है, लेकिन जो ओशन पे स्टडीज़ करते हैं उनकी रिपोर्ट्स अगर हम कभी ध्यान से देखेंगे, कभी अपनी स्वेच्छा से देखना चाहें, तो हमको देखने को मिलेगा कितनी बड़ी तबाही हम लोगों ने मचा रखी है। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है बायो एक्यूमुलेशन इन द फूड चेन। आपने पढ़ा होगा, शायद 10th में टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन का, या हर क्लासेस में आप देखे होंगे कि हर क्लास में साइंस में, सोशल स्टडीज़ में एक चैप्टर आता है एनवायरनमेंट का, उसमें हम लोग पढ़ते हैं बायो एक्यूमुलेशन। कहने का मतलब होता है कि जो फूड चेन है उसमें जो वेस्ट होते हैं उनका जमा होते जाना। जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स खाते हैं तो उनके टिश्यूज़ में चले जाते हैं, और जैसे ही उन छोटे एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स को बड़े एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स प्रेडेटर्स खाते हैं तो उनके अंदर जो है कंसंट्रेशन इन वेस्ट का, माइक्रो प्लास्टिक्स का बढ़ जाता है। और इसी तरीके से फूड चेन जैसे से बढ़ता जाएगा, जैसे कि मान ली छोटी मछली खाई, छोटी मछली को बड़ी मछली खाई, बड़ी मछली को उसकी बड़ी मछली खाई, और इन सबको अगर ह्यूमन ने खाया तो जो टॉप पे होता है फूड चेन पे, जो ऊपर में होगा, उनमें एक्यूमुलेशन जो है, ये जो प्लास्टिक्स का एक्यूमुलेशन वो बढ़ता जाएगा। छोटी मछली के अंदर कम अमाउंट गया होगा, बड़ी मछली, ऐसी छोटी मछलियाँ, हज़ारों छोटी मछलियाँ खाई होंगी तो उसके अंदर ज़्यादा जमा हुआ, फिर वैसे छोटी जो बड़ी इससे बड़ी मछली ऐसे हज़ारों बड़ी मछली को खाई होगी तो जमा होगा। और हम अपनी ज़िंदगी में कितना सी फूड खाते हैं, तो उन सब का माइक्रो प्लास्टिक्स और अलग तरह का जो वेस्ट है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ता नहीं, वो हमारे अंदर जमा होता चला आता है। इसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। और इस तरीके से जो ह्यूमंस हैं जो कि सी फूड कंज्यूम करते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। तो अब जब तक अपने पे बात नहीं आती ना, तब तक हम लोग चीज़ों को समझते नहीं, इसलिए हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि भाई हम तो सी फूड खाते ही नहीं तो हमको कुछ होगा ही नहीं। मैंने भी थोड़ा देर पहले कहा कि एयर, सॉइल, वाटर जो हम पीते हैं वहाँ तक पहुँच चुका है। सिर्फ ओशन की बात नहीं करें, ओशन क्योंकि अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा है इसलिए हम वहाँ पर लेकर समझा रहे हैं, लेकिन हम में भी प्रभाव पड़ रहा है। हम कुछ ना कुछ तो खाते हैं, तो उन सॉइल तक में है तो सॉइल से जाएगा ही जाएगा प्लांट में, और फिर हम प्लांट कंज्यूम करें, चाहे एनिमल कंज्यूम करें, चाहे सी फूड, किसी भी तरह का कंजम्पशन हो, हमारा फूड हमारे अंदर जमा हो रहा है। इसके अलावा ये तो हो गया दूसरा इम्पैक्ट। तीसरा इम्पैक्ट है डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। जो इकोसिस्टम्स हैं बहुत ज़्यादा ही हैम्पर हो रहे हैं। जो माइक्रो प्लास्टिक हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इकोसिस्टम को ना डिसबैलेंस कर रहे हैं, उनके बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है और इकोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो डिसरप्ट हो रहा है। हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम जब बहुत ज़्यादा कचरा डालते हैं तो जहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रह रहे थे वो उन जगह को मजबूरी में छोड़ते हैं, जाते हैं, दूसरी जगह उनको प्रेडेट कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि स्पीशीज़ लॉस भी हो रहा है, बहुत सारी प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, समुद्री प्रजातियाँ। इसके अलावा वो जो खाना खा जा रहे हैं जिनमें माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो उनको मारे जा रहा है, बड़े लेवल पे उनका डेथ होते जा रहा है। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंसेस है, जो हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम का बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। चौथा है ह्यूमन हेल्थ कंसर्न। जब मैं ये आर्टिकल लिख रहा था उस टाइम पर मुझे कोई ऐसा केस देखने को मिला नहीं था जहाँ डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट जो है ह्यूमन का देखने को मिला था, लेकिन कल या परसों की न्यूज़ में मैंने देखा कि ये जो हार्ट वाला मैंने केस बताया चाइना में, जो हार्ट सर्जरी के दौरान माइक्रो प्लास्टिक देखा गया, ये रिसेंट आया, पहला केस आया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले तक
ह्यूमन के ऊपर डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट किसी भी प्रकार का देखा नहीं गया, और लेकिन पोटेंशियल था कि जो माइक्रोप्लास्टिक था वो ह्यूमन तक आ सकता था इंजेक्शन के थ्रू, खाने पीने के थ्रू, अगर कंटामिनेटेड सी फूड या ड्रिंकिंग वाटर हम लोग लेते हैं तो। क्योंकि हम माइक्रोप्लास्टिक्स को अगर एक एक टुकड़ा हो तो हम देख नहीं सकते, तो हमें पता भी नहीं चले। देखने में लगेगा प्योर पानी, हम पी जाएंगे, देखने में लगेगा कि ठीक है, अच्छा है, खाना खा जाएंगे। तो आर्टिकल लिखते वक्त ह्यूमन का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो माइक्रोप्लास्टिक का नहीं दिखा था, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया शुरू में इसलिए पहले ही, ताकि आपको याद रहे कि ये एग्जांपल भी आ चुका है, रिसेंटली है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने सोर्स देखा, कॉजेज़ देखा और इम्पैक्ट देखा। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या है। तो कई सारी हैं, उनमें से पहला है रिडक्शन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, जो एक टाइम वैसा प्लास्टिक जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए बनाया जाता है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ को साथ में आना पड़ेगा इनके प्रोडक्शन को ख़त्म करने के लिए, या अभी फ़िलहाल तो ऑब्वियसली रिडक्शन चाहिए, कम हो ना, और अल्टीमेटली ख़त्म होना चाहिए। और जो कंजम्पशन है उसको भी कम करने के लिए, अभी कम कैसे हो सकता है, या तो बैन लगा दें, जैसे रिसेंटली बिहार में जो है, ऑल ओवर इंडिया में जो बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन देखा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स बैन हो गए, जिसकी वजह से कैरी बैग्स जो थे, हम लोगों के प्लास्टिक कैरी बैग्स वो मिलना बंद हो गए। इसके अलावा हम टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं उसके ऊपर टैक्स ही इतना लगा दें कि कोई ख़रीदे नहीं। अगर 10 रुपये का प्लास्टिक कैरी बैग मिलने लग जाए तो हम सामान ऑब्वियसली उसको अवॉइड करेंगे। जूट बैग सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम जब मार्केट जाते हो तो जूट बैग लेके जाएँ, या किसी भी तरह का वो बैग जो बायोडिग्रेडेबल हो उसको लेकर जाएं, जिसकी वजह से प्लास्टिक्स में हम लोगों को सामान लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगाया जा सकता है, टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाया जाए कि किस तरीके से ये नुकसान दे रहा है। दूसरा तरीका है वो है इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट। कहने का मतलब जब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारा, उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो रिसाइकलिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो प्लास्टिक है वो वाटर तक जाए ही नहीं, नेचुरल इन्वायरमेंट तक जाए नहीं। जब कचरा हम फेंक रहे होते हैं तो उस कचरे को पहले ही हम देख लें कि इसमें कौन हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसको छांट सके। इसके अलावा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, ऑब्वियसली जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगाया जाए, क्योंकि अब तक जो फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है वो माइक्रो प्लास्टिक्स को तो फिल्टर नहीं कर रहा है। तो हम ऑब्वियसली उसको अपग्रेड करें, ताकि जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, एफ्लुएंट्स कहते हैं, समझ लीजिए कि जो कचरा है, जो पानी में जो कचरा है ना, जब हम उसको फ़िल्टर कर रहे होते हैं तो उन एफ्लुएंट से माइक्रोप्लास्टिक्स को कैप्चर किया जा सके। और इसके लिए हमको ऑब्वियसली अभी के फिल्ट्रेशन सिस्टम से ज़्यादा अपग्रेड चाहिए होगा, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से भी छोटे के प्लास्टिक्स होते हैं। तो जो है वाटर बॉडीज़ में पानी छोड़ने से पहले हम वाटर को, वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकें और माइक्रोप्लास्टिक्स को वहाँ से हटा सकें। जो चौथा है तरीका वो है प्रोडक्ट रेगुलेशंस। हम लोग माइक्रोबीड्स, जहाँ इंटेंशनली जानबूझ के माइक्रोप्लास्टिक्स पैदा किए जा रहे हैं, जैसे कि माइक्रोबीड्स का प्रोडक्शन होता है पर्सनल केयर में, है ना, स्क्रब्स और टूथपेस्ट वगैरह में, उसको कंप्लीट बैन कर दिया जाना चाहिए। इसके जगह पे जो बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ जाने वाले जो अल्टरनेटिव्स हैं, सड़ जाने वाली जो चीज़ें हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो अगर हम लोगों ने उसको यूज़ किया और फिर वो पानी में गया तो ऑब्वियसली वो सड़ जाएगा नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, जिसकी वजह से माइक्रोप्लास्टिक का जो रिलीज़ है एनवायरनमेंट में वो कम होगा, काफ़ी ज़्यादा कम होगा। कम से कम इंटेंशनली जो जा रहा है वो तो कम हो जाएगा। पांचवा है कंज्यूमर एजुकेशन, जो कि हम कर रहे हैं। कंज्यूमर एजुकेशन क्या है? पब्लिक को हम सोर्सेज के बारे में बताएं, माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है उसके बारे में बताएं, उनके सोर्सेज के बारे में बताएं, उनके इम्पैक्ट्स को बताएं, ताकि जो चेंजेस है लोगों के, ऑब्वियसली जो यूजेस हैं, जो यूज़र हैं, जो कंज्यूमर हैं, अगर उन्हीं को पता चलेगा कि ये चीज़ हार्मफुल है तो वो कम यूज़ करेंगे। हालांकि आपको पता है सिगरेट पे भी, सिगरेट के पैकेट्स में, तंबाकू के पैकेट्स में जो भी हार्मफुल चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, हम ह्यूमन एज ए ह्यूमन, उन सब पे बहुत ही घटिया घटिया फोटोग्राफ्स लगा रहता है, फिर भी हम डरते नहीं हैं। तो ये तो नहीं कह सकते 100% जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगा, लेकिन हाँ बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे जब हम उनको बताते हैं कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लोगों को कंज्यूमर एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, और अच्छी बात है कि मैं उसका पार्ट हूँ। और इको फ्रेंडली जितने प्रोडक्ट्स होंगे
प्लास्टिक्स का यूज़ तो कम ही कर देना चाहिए, और जो इको फ्रेंडली कहने का मतलब जो इकोसिस्टम को, जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए ना, जैसे कि जूट बैग का यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक बैग की जगह पे ना, इस टाइप का जो बिहेवियर है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको अपने लाइफ में लाया जाए। और छठा है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। कहने का मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन कर दिए, माइक्रोबीड्स को बैन कर दिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अपग्रेड कर दिए, कंज्यूमर्स को एजुकेट कर दिए बुक्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, रेडियो एड्स के थ्रू, किसी भी तरह का फॉर्म का एड्स चला करके लोगों को जागरूक करने के। इसके अलावा हमें एक और काम करना होगा कि लगातार उनके सोर्सेज पे रिसर्च, उनके इम्पैक्ट्स पे है ना, जो रिसर्च होगा वो हम लोग करते रहें, जिसकी वजह से अब जो रिसर्च में जो रिज़ल्ट आएगा, जो एविडेंस आएगा, उस पे बेस्ड पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस हम लोग बना सके, ताकि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सके। सिर्फ ऊपर के 5 को करके अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं कोई और सिस्टम डेवलप हो जाएगा इन माइक्रो प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करने का। तो हम लोग क्या करें कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये कंटिन्यूअल रिसर्च को करना पड़ेगा और मॉनिटर करते रहना होगा कि कम हुआ या नहीं। अगर कम नहीं हुआ मतलब उनकी स्ट्रैटेजीज फेल हो रही है, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं, पॉलिसीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूड करते हैं आज के पूरे टॉपिक को। जो माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जैसे कि हमने देखा, ये एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंज है जो कि अर्जेंट अटेंशन और कलेक्टिव एक्शन डिमांड कर रहा है। अभी के अभी इस पे काम होना चाहिए और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, जैसे कि मैंने अभी बताई 6 है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन करना, वेस्ट मैनेजमेंट को इन्हेंस करना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अपग्रेड्स लाना, और भी जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई, इन सब को इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके अब जब ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तभी जा कर के जो माइक्रो प्लास्टिक्स का जो इफ़ेक्ट है इकोसिस्टम पे, ह्यूमन हेल्थ पे, वो मिटिगेट हो पाएगा, वो कम हो पाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो पाएगा। अब इसमें एफ़र्ट किसका चाहिए? जो इंडिविजुअल एफ़र्ट्स हैं, हमारा एज ए पर्सनल इंडिविजुअल, एक भारतीय नागरिक या विश्व के नागरिक होने के नाते, अगर हम वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर हमने बनाकर छोड़ दिया तो वो सिर्फ हमारे देश तक रहेगा, वो फैलेगा पूरी दुनिया में, क्योंकि वाटर एयर तो कनेक्टेड है, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो एक वर्ल्ड का एक समझ लिए कि अक्लमंद जानवर होने की वजह से हमारा ये दायित्व बनता है कि हम एफ़र्ट लें। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशंस लगाए, इसके अलावा जो इंडस्ट्री हैं वो इनिशिएटिव्स लें। इन तीनों के हम लोग कंज्यूमर्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ जैसे कंज्यूमर चाहेगा इंडस्ट्रीज़ वैसा करेगी, और गवर्नमेंट जो है इसमें रेगुलेशंस बना के, पॉलिसीज़ लाकर और हेल्प करेगा। तो इन तीनों के इफ़ेक्ट, जो एफ़र्ट्स हैं, उनकी वजह से ही हम लोग ये जो थ्रेट है अभी, जो माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन का थ्रेट अभी धरती पे मंडरा रहा है, उसको हम लोग कॉम्बैट कर सकेंगे, उससे लड़ सकेंगे, और जो हमारा प्लानेट है उसके हेल्थ को प्रिजर्व कर सकेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स इस धरती पे अच्छे से फले फूलें। तो बस आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया हो, और सबसे बड़ी बात, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर अपने आसपास के लोगों को ये बताएं। ये बहुत ज़्यादा ही कंसर्निंग मैटर है। हालांकि आपको इससे रिलेटेड बहुत बड़ा कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही कंसर्निंग मैटर है। मैं इस वीडियो पे और काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि जब ये न्यूज़ आया है कल परसों में कि ह्यूमन हार्ट में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया, तो मैंने जल्दी इसे कंक्लूड किया ताकि लोगों तक जल्दी पहुंचे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स या और भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे डिटेल में वीडियो आए, तो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगा, जितना हो सकेगा पूरा करूँगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।